क्लास नंबर 3 क्लास नंबर 3 ठीक। चलो तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिए थे? एंगुलर पोजीशन, ठीक है। उसके बाद बोले कि भैया एंगुलर पोजीशन और इससे ही तुम्हारा रिलेट कर रहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंजिंग हो रहा था तो क्या बोल रहे थे? एंगुलर वेलोसिटी। चेंजिंग ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू समय क्या कहलाता था? एंगुलर वेलोसिटी कहला रहा था। यहां तक क्लियर था ना? इसको रिप्रेजेंट करते थे थीटा से, ये डी थीटा और ये डी थीटा बाय डी टी। ये एवरेज हो गया और स्ट्रेटनेस के लिए सॉरी डी थीटा कहा लिख रहे हैं, डेल थीटा लिख रहे हैं। ये हुआ थीटा, ये हुआ डेल थीटा और ये डेल थीटा बाय डेल टी, ये एवरेज बता रहा था और डी थीटा बाय डी टी इंस्टेंटेनियस बता रहा था, ठीक। यहां तक कर दिए थे। अब देखो क्या है आज का टॉपिक हमारा, क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। भैया एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? ऑब्वियसली कि एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन कराएगा, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल क्या कहानी है इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity with respect to time, with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज होगा एंगुलर वेलोसिटी का। हो सकता है ना समय के साथ तुम्हारा जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ जाए या समय के साथ एंगुलर स्पीड घट जाए। जैसे याद है जब हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, एक्सेलरेशन क्या करता था? स्पीड को या वेलोसिटी को बढ़ाता था समय के साथ। तो एक्सेलरेटर देखिए, मानो कि गाड़ी चल रहा है 10 पे, एक्सेलरेटर दिए तो अब गाड़ी 15 पे चलने लगा, फिर और एक्सेलरेटर मारे गाड़ी 50 पे चलने लगा। तो समय के साथ क्या हो रहा है? अभी स्पीड बढ़ रहा है, तो वो एक्सेलरेशन था। अब यहाँ पे समय के साथ एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है, दैट मीन्स जो एंगल का शिफ्टिंग है वो पहले शुरू में एंगल ऐसे धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा था, बाद ऐसे शिफ्ट करने लगा, फिर और तेज होने लगा शिफ्टिंग। और समझ में आ रहा है? तो ये शिफ्टिंग का जो तेजीपन है ये क्या कहला रहा है? जो चेंज हो रहा है, शिफ्टिंग का जो तेजीपन चेंज हो रहा है, हाँ, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी दो प्रकार का होगा। जहां पे हम रेट ऑफ चेंज का बात करेंगे, जहां पे रेट ऑफ चेंज का बात करेंगे तो दो प्रकार का रेट ऑफ चेंज हो जाता है तुम्हारा, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे लिख सकता है तो लिख लो। एक हो गया तुम्हारा एवरेज एंगुलर, ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट करते करते तो इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। किसे करते हैं? अल्फा से, ठीक। तो अल्फा का क्या हो जाएगा बताओ? ये किसका चेंज है? ये चेंज किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। तो अल्फा का क्या हो गया? डी ओमेगा बाय डी टी। ये हो गया एवरेज, ये एवरेज के लिए हो गया, और इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाय डी टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। डिफरेंशियल लगाने का खास जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार डिफरेंशियल डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, ठीक है। कुल डिफरेंशियल लिखने की कुछ खास जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक। और इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया ये तुम्हारा हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे डी क्यों यूज किया, यहाँ पे डेल क्यों यूज किया, ये सब भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है ये सब भी काइनेमेटिक्स के लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत मुन्ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट रेज कर देते हैं, ठीक है। तो भाई सर्कल महाराज आजा, ठीक है। मेरे पास सर्कल का शेप है तो हम उसको यूज करते हैं। सर्कल का शेप दो है, ठीक है। चलो, ये सर्कल है, अरे क्या बन गया? तो बारिश हो गया,
ठीक है। अब हम बता रहे हैं सपोज कोई हियर पार्टिकल, अब हमारा पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे है। अब इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाना है तो हम क्या बताए थे, टेंजेंट ड्रॉ कर देना होगा। क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, चलो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, कौन सा लिखे, तो ये डिपेंड करता है कि मोशन हो किधर रहा है। यदि मोशन इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, तो सीधे मानो ऐसे हो रहा है तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे लिख देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक, यदि मोशन ऐसा ना हो करके ऐसा हो, इधर से हो, तो डायरेक्शन किसका, वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा। क्लियर है? तो फोर टाइम हम मान लेते हैं कि हमारा मोशन ऐसा हो रहा है और वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी v, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी v। कोई दिक्कत? अब चलो यहाँ पे ऐसे हमारा क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर? बताए हुए ना? ठीक। अब देखो क्या होता है, याद करो, जब वेलोसिटी बढ़ता है, जब वेलोसिटी बढ़ रहा होता है तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तुम सोचो, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, यदि हाँ अपोजिट, एक बार समझो, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, एक्सेलरेशन रिलेटेड टू फोर्स। ठीक है, अब वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो फोर्स उसके डायरेक्शन में लगाएंगे या उसके अपोजिट लगाएंगे? हाँ देखो, अपोजिट कैसे लगाएंगे, सपोज आदमी बढ़ रहा है, स्पीड उसका बढ़ रहा है, तो पीछे खींचेंगे, अपोजिट लगाएंगे तो रुक जाएगा ना, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। बात समझ आ रहा है? यदि ऑब्जेक्ट को हम पीछे खींचेंगे तो वो रुकेगा, आगे चले। जब ब्रेक मारते तो क्या करता है, पीछे की ओर फोर्स लगाता है, पीछे की ओर फोर्स लगाता है। तो जैसे वो आगे बढ़ रहा है, सपोज वो आगे बढ़ रहा है, उसको हम पीछे खींच रहे हैं, तो क्या होता है, हम बहुत स्पीड से भाग रहे हैं, कोई पीछे गिरेगा तो मेरा स्पीड कम होते जाएगा, कम होते हम रुक जाएंगे। यही होगा ना? तो इसका मतलब क्या है भैया, हम बताए थे यदि कोई बॉडी है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक, अब वेलोसिटी है सपोज और उसी डायरेक्शन में एक लात और खींच दिए पकड़ के, तो जा रहा है, एक लात दे दिए पीछे से और तेजी से भागने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाएंगे तो उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये बात क्लियर है? यहाँ पे भी यदि ये हमारा पार्टिकल है और इधर ही एक्सेलरेशन है, इधर ही वेलोसिटी है, तो इसका स्पीड यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है ये बात? सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो सिमिलरली यहाँ पे भी बताओ, सिमिलरली यहाँ भी बताओ कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा होगा या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा होगा? इंक्रीज कर रहा है, अभी तो जस्ट बताया, यदि स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन होगा ना, यदि डिक्रीज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। हम यहाँ बोल रहे हैं कि यदि ओमेगा इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली इसका जो अल्फा भी होगा इसके डायरेक्शन में होगा, अल्फा भी क्या होगा, इसके डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत? दिक्कत तुमको नहीं ना? समझ में आ रहा बात? और यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? सिमिलरली यदि ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा, दूसरा कलर से लिख देते हैं, सिमिलरली यदि सपोज करो ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा, ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, अल्फा डायरेक्शन में। बात क्लियर है? क्लियर है? फोटो एक मिनट दूसरा फोटो बना देते हैं, कंफ्यूज कर जाओ बाद में। ठीक है, दूसरा फोटो बना देते हैं। ठीक, तो ओमेगा ऐसा है और ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अल्फा कैसे होगा भैया, अल्फा इस डायरेक्शन में। किसी को कोई समस्या तकलीफ तो बताओ। बता, कोई समस्या कोई तकलीफ तो बताओ। और सिंपली जिस प्रकार तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर था उसी प्रकार तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल वेक्टर था, और एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल वेक्टर है, तो
अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी एक्सियल वेक्टर होगा। और एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो सिंपली समझो कि यदि हम लोग अल्फा का डायरेक्शन पता करना है तो इसको ऐसे घुमाएंगे और अल्फा किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक, चलो तो यहां पे अल्फा बाहर की ओर नहीं है, यहां पे अल्फा कैसे घूम रहा है, देखो अल्फा ऐसे घूम रहा है, अल्फा डायरेक्शन किधर होगा, अंदर। यहां पे अल्फा इन होगा, यहां पे दो अल्फा किधर है, इधर। बात क्लियर है? अल्फा डायरेक्ट, हाँ पीछे वाला स्लाइड, हाँ ये सिंपली बोले। अभी हम यहाँ जस्ट दो बात बताएं। यदि किसी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में होगा। यदि किसी का स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन उसका अपोजिट होगा। तुम सिंपली समझो कि हम किसी स्पीड से जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट को रोकना है, ऑब्जेक्ट को रोकना है या स्पीड कम करना है, तो हम उसके डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे या उसका अपोजिट फोर्स लगाएंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे ताकि वो रुक पाए। एकदम खींचेंगे, रुक रुक ऐसे खींचेंगे। यदि हम और धक्का मार देंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगा उसका। तो वही होगा भैया, यदि स्पीड बढ़ाना है, यदि स्पीड को बढ़ाना है तो डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यदि एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है इसका पक्का मतलब है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में होगा, तभी स्पीड बढ़ रहा है। यदि अपोजिट हो जाता तो एंगुलर स्पीड घटना शुरू हो जाता और घटते 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 जीरो हो जाता। बात समझ में आया? यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगुलर ओमेगा सॉरी अल्फा का यदि हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहते कैसे निकलेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे अल्फा डायरेक्शन क्या है लिखना चाहिए, यहाँ पे अल्फा का डायरेक्शन। तो अल्फा का डायरेक्शन बताओ, आउट ऑफ द पेज है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड या बोलते हैं आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर है, ये जो पेज है उसके बाहर है, ऐसा है। दिस इज द अल्फा। यहां पे देखो अल्फा किधर है, इधर है, अल्फा इधर है, अंदर, ठीक है। ये क्रॉस लगा देंगे अंदर, और बाहर के लिए क्या लगाते थे, डॉट, बाहर के लिए डॉट, यहां पे डॉट अल्फा, ठीक। यहां पे क्रॉस अल्फा, यहां पे क्या भैया, डायरेक्शन ऑफ अल्फा इनटू द पेज, इनटू द पेज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बोलो, कोई समस्या, कोई बदहजमी, कुछ प्रकार का दिक्कत, पेट खराब है नहीं ना? चलो अब ओबवियसली अल्फा क्या, हमारा अल्फा के पास क्या डायरेक्शन है, अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अल्फा क्या भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। किसी को दिक्कत, अल्फा वेक्टर क्वांटिटी, किसी को दिक्कत? और हम बताएं दूसरा बात, क्या बताएं, ये भी लिख देते हैं। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, if omega is increasing then the direction of alpha is in the direction of omega, is in the direction of omega। बात क्लियर है? और ठीक उल्टा बात, if omega is decreasing, if omega is decreasing then the direction of alpha is opposite to the omega। कोई दिक्कत किसी को? कोई, हाँ अल्फा इक्वल्स टू क्या बोले, डी ओमेगा बाय डी टी। चलो, और ओमेगा क्या बताए थे, याद है? ओमेगा इक्वल्स टू बताओ, ओमेगा फॉर्मूला बताए थे कुछ, याद है? डेल्टा टी बाय डेल्टा पी, एक रिलेशन बताए थे। ओमेगा एंड भी में एक रिलेशन बताए थे, बताओ। ओमेगा का टू वी बाय आर बताए थे, बताओ दिस रिलेशन लास्ट क्लास में खत्म होने से पहले। हाँ भी इक्वल्स टू ओमेगा आर हो गया तो यही हो गया ना भैया, इससे चल जाएगा तो। अरे ये लास्ट क्लास देखो ना, कॉपी ने छापा नहीं था क्या? अच्छा वी बाय आर छाप लो यार, छापेगा तो कैसे काम चलेगा, रिवीजन कैसे करेगा? अच्छा चलो, यहां से देखो, अब ये सर्कुलर मोशन है, ये हमारा सर्कल है, इस सर्कुलर मोशन में आर हमेशा कांस्टेंट, आर हमेशा कांस्टेंट। तो आर को निकालो बाहर, 1 बाय आर डी वी बाय डी टी, ये हो गया अल्फा।
ठीक ठीक है। अब यहां पे देखो ये क्या है, यहां पे ये क्या है बता दो, ये स्पीड है या वेलोसिटी है? ये स्पीड है। क्या है? स्पीड। और स्पीड किसका स्पीड है भैया? यहां जो पार्टिकल है ना उसका ये स्पीड है, और इसका चेंजिंग के बारे में बात कर रहा है। यहां जो पार्टिकल का जो स्पीड चेंज हो रहा है, पार्टिकल का जो स्पीड चेंज हो रहा है उसके बारे में यहां बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यहां पे जो तुम्हारा किसका स्पीड चेंज हो रहा है, यहां पे वो पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है, इस पार्टिकल का। यहां पे क्या है? dv बाई dt है, dv बाई dt। दैट मीन्स ये क्या एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे लेकिन स्पीड है, यहां वेलोसिटी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यहां पे चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहां पे देखो यह पार्टिकल है, अभी हमने बताया था इसके पास एक वेलोसिटी ये रहेगा ओमेगा, और एक वेलोसिटी इसके पास क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी v। ये ओमेगा के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये बात कैसे कर रहा है, इस v के बारे में बात कर रहा है। ये v चेंज हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? जिस पाथ पे ये जा रहा है ना, उस पाथ पे उसका स्पीड चेंज हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो हम जो है ना बताए थे, याद करो, यदि अलोंग द रेडियस होगा, अलोंग द रेडियस, उसको बोले थे आर वेक्टर, रेडियल वेक्टर से नाम देते रेडियल वेक्टर, क्या था? रेडियल यूनिट वेक्टर। और जो टेंजेंट के अलोंग होता है, टेंजेंट, उसको बोलते थे टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो एक्स, ये वेलोसिटी है किसके अलोंग है? टेंजेंट के अलोंग है। ये वेलोसिटी किसके अलोंग है भैया? टेंजेंट के अलोंग है। इसको लिख दो टी, जो थीटा कैप भी लिखते हैं, कोई टी कैप भी लिखता है, कुछ भी लिख सकता है। हम थीटा कैप लिखो या टी कैप, जरूर लिख सकता है, हम थीटा कैप लिखते हैं। चलो बताओ, ये वेलोसिटी किसके अलोंग है? टेंजेंट के अलोंग। ये वेलोसिटी चेंज कर रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दो एक्सेलरेशन का बात कर ले, एक एंगुलर एक्सेलरेशन का बात कर ले, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात कर ले, ठीक। चलो, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बट्टा आर, ठीक। या इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा आर। यहां पे लिख देते हैं एटी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और आर क्या? ऑब्वियसली रेडियस। बताओ क्या ये नेट एक्सेलरेशन है? क्या ये नेट एक्सेलरेशन है? नो। क्यों? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट यहां वेलोसिटी नहीं, यहां स्पीड है। वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होता है भैया, वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा कंपोनेंट डायरेक्शन होता है। ये बेसिकली रिलेटेड टू स्पीड और ये डायरेक्शन के लिए अलग। यहां पे सिर्फ स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है। दैट मींस एक्सेलरेशन की बात करें, उसके बाद एक ही कंपोनेंट का बात करें, दैट इज स्पीड, जो चेंज हो रहा है। दैट मींस ये नेट नहीं है, दैट मींस ये नेट नहीं है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये नेट नहीं है, ठीक। अभी तो हम लोग दो एक्सेलरेशन का बात है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी का चेंजिंग, लेकिन वहां पे लीनियर वेलोसिटी भी है, क्योंकि ये जो इस पाथ पे चल रहा है उसके पास क्या है? लीनियर वेलोसिटी है ना। लीनियर वेलोसिटी लाइन के अलोंग चल रहा है ना भाई, सर्कमफ्रेंस के अलोंग चल रहा है, उसके पास सर्कमफ्रेंस के अलोंग चलेगा तो लीनियर वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एक तो एंगल चेंज हो रहा है, दो ऑब्जर्वर है, एक यहाँ का ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे इसी बॉल पे है, इसी बॉल पे चढ़ा हुआ चिंटू ऑब्जर्वर। तो चिंटू ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? वी से आगे बढ़ रहा है, और ये क्या देख रहा है कि एंगल से शिफ्टिंग हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलो खेल, यहां क्लियर है? चलो ये क्लियर हो गया ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट। और ये एक्सेलरेशन क्या बता रहा है कि कैसे पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है समय के साथ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बता रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कोई दिक्कत? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम में लिख दो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, स्पीड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बोल सकते हैं भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल का स्पीड को क्या करेगा, चेंज करेगा, पार्टिकल का स्पीड को चेंज करेगा। कोई दिक्कत किसी को कोई बदहजमी, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यह वो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पीड को चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट। एक्सेलरेशन हम बोले कि नेट एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मींस ये नेट एक्सेलरेशन का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा टुकड़ा है। तो नेट एक्सेलरेशन दोनों चीज होता है, स्पीड मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट मींस ये एक टुकड़ा है जो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, दैट मींस नेट एक्सेलरेशन का ये क्या है, कंपोनेंट है। तो हम बोल सकते हैं ये कि नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट है जो स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल to change the speed of the particle, speed of the particle। कोई दिक्कत, कोई बदहजमी? प्रियंका तुमको समझ में आ रहा है? हैं? तुम्हारा चेहरा उड़ा उड़ा लग रहा है इसीलिए, हैं? नहीं आ रहा है भाई साहब, इतना बोरिंग लेक्चर हम बता दिए कि नींद आने लगा। नींद आ रहा है रे, बोरिंग पढ़ा रहे क्या? बता रहे, धैर्य रखो, इसी में नींद आने लगा लड़का लोग को। ठीक है, चलो थोड़ा फोटो दे बनाते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं इस चीज को। ठीक, ठीक। अब बताओ, यदि तुम्हारा सपोज यदि तुम्हारा ये ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या भी इंक्रीज करेगा? ऑब्वियसली करेगा। यदि एंगल ऑफ शिफ्टिंग ज्यादा तेज होगा तो भी इंक्रीज कर रहा होगा, दैट मींस ये भी इंक्रीज कर रहा होगा। अब यदि भी इंक्रीज कर रहा होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अलोंग होगा या उसके अपोजिट होगा? उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ में लगेगा या उसके अपोजिट लगेगा? साथ में लगेगा, क्योंकि v इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब सपोज करो कि तुम्हारा यहां से ओमेगा जो था डिक्रीज कर रहा है, ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस यहां जो पार्टिकल का स्पीड है वो भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और पार्टिकल ऑब्वियसली डायरेक्शन किधर है, स्पीड का इधर। अब बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? स्पीड इज डिक्रीजिंग, देन द एक्सेलरेशन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये रहेगा। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो फार्मूला यूज करते थे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल्स टू u प्लस at। सिमिलरली इस सर्कुलर मोशन में यदि अल्फा कांस्टेंट है, क्या अल्फा, दैट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो यहां पे यूज करेंगे। यहां डिस्प्लेसमेंट था तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट लगा दो। यहां पे ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, u क्या है यार लिख देते, भूल गया सब लोग सकता है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है, फाइनल
वेलोसिटी, और क्या बच गया, ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम, यही है ना, ठीक। तो अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, सब जगह एंगुलर लगा देना है। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा से, और इनिशियल है उसके लिए लगा देंगे आई के, इनिशियल यू, टी की जगह टी लिखेंगे प्लस हाफ, ए की जगह ए लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, जहां एक्सेलरेशन था वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टी स्क्वायर, समझ में आ गया। सिमिलरली यहां भी फाइनल है तो ओमेगा फाइनल, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल इक्वल्स टू यू इनिशियल है तो ओमेगा आई, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक। ओमेगा कोई दिक्कत, दिस इज तीन फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे जब अल्फा तुम्हारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। लीजिए डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओमेगा आई क्या है, एंगुलर, ठीक है, इनिशियल, या ऐसा ले देते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एफ क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। और क्या बच गया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम टी जो है तुम्हारा टाइम है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, बताओ कोई बताएगा, जब अल्फा कांस्टेंट है वो क्या करेंगे, अल्फा जब कांस्टेंट नहीं होगा तब क्या करेंगे, मिलेगा क्या लगाएंगे, नॉट 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 नॉट, हम बताए थे भैया, बहुत बार बता चुके यार, कोई चीज जब कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, उस समय किसका इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलस मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा ही बोलते हैं जब अल्फा कांस्टेंट नहीं हो यूज करेंगे कैलकुलस का, कदम गाने हमेशा बोले हैं जब भी कोई चीज वेरिएबल हो उस समय यूज किया जाता है कैलकुलस का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो जब भी अल्फा इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हाट एवर, यूज कैलकुलस, ठीक है। एक दो सवाल देते हैं, एक दो क्वेश्चन जो इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, दैट मीन्स इनिशियली क्या है, रेस्ट में, मतलब ओमेगा आई क्या हो गया, 0, मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है इतना, अल्फा दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। बोलता है बताओ कि कितना एंगल रोटेट किया, मतलब थीटा निकालना है, थीटा निकालना, ठीक। समय दिया हुआ है 3 सेकेंड, समय दिया हुआ है 3 सेकेंड, फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू अल्फा, सॉरी ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक। ओमेगा आई 0 है, ये हो गया 0, यहाँ हो गया हाफ, अल्फा हो गया 4, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, ये कटेगा यहाँ से 2, तो 2 इंटू 3 तिया 9, 18 रेडियन आंसर आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये यहां पर क्या देख रहे हो भैया कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो तुम्हारा है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन दिस, ये 4 रेडियन पर सेकेंड है, दैट मींस कांस्टेंट है, इसीलिए दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड बिकॉज योर एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 4 रेडियन पर सेकेंड। इफ योर एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, सपोज दिस फॉर्मूला कि अल्फा जो तुम्हारा दिया हुआ है 2t दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है 2t, दैट मींस अल्फा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज द टाइम इज चेंजिंग अल्फा इज चेंजिंग। जब समय 0 होगा तो अल्फा कितना होगा, 0 होगा, जब समय 1 होगा तो अल्फा होगा 2 रेडियन, जब समय 2 होगा तो अल्फा होगा 4 रेडियन,
जो समय 4 होगा तो अल्फा होगा 8 रेडियन, मतलब समय बढ़ते गया है, अल्फा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, दैट मींस अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, अल्फा इज वेरिएबल। इफ अल्फा इज वेरिएबल देन वी यूज कैलकुलस, ठीक है। तो यदि हम उससे बोलते हैं थीटा फाइंड करो, फाइंड थीटा इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बोलता थीटा फाइंड करो, टाइम, हाँ तो फाइंड करने के लिए टाइम याद हो, सॉल्यूशन अल्फा का क्या दिया है 2t, अल्फा इक्वल्स टू 2t दिया हुआ, आपको निकालना क्या, थीटा निकालना है। चलो तो अल्फा फॉर्मूला क्या था, डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल्स टू 2t, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से देखो क्या करो, डी ओमेगा यहां रखो 2t और यहां पे dt इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो वो थीटा निकालना है, डायरेक्ट थीटा पे तो पहुंच नहीं सकते, पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, फिर ओमेगा से थीटा पहुंचना पड़ेगा, पता है ना एक बात, ये थीटा है, ओमेगा है, अल्फा है, तो इधर से यदि ऐसे जाएंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करो आगे बढ़ो, यदि पीछे आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पीछे आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अल्फा से हमको कहां पहुंचना है, थीटा के पास पहुंचना है, 2 बार इंटीग्रेशन का हेल्प लगेगा, ठीक। तो पहला बार करके ओमेगा निकालते हैं, पहला इंटीग्रेशन करके ओमेगा निकाल रहे हैं, ओमेगा यहां से निकल जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहां से हो गया ओमेगा, यहां हो गया 2 बाहर निकल गया, टी का टी स्क्वायर बटा 2 हो गया, प्लस कट गया, ठीक है। और समय किसी दिया हुआ है 0 से, समय छोड़ दो, टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस सी भी तो डालेंगे, ठीक, दिस इज ओमेगा। अब क्या करेंगे भैया, ओमेगा निकल गया हमारा, ओमेगा निकल गया भैया टी स्क्वायर बाय सी, ओमेगा फॉर्मूला क्या, डी थीटा बाय डी टी, यहां हो गया टी स्क्वायर प्लस सी, तो डी थीटा का हो गया टी स्क्वायर प्लस सी, हाँ इंटू डी टी इधर हो गया, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ थीटा हो गया, ये हो गया टी क्यूब बाय 3 और हो गया सी इंटू टी हो गया, सी इंटू टी हो गया, ठीक। चलो कोई दिक्कत यहां तक, चलो अब देखो यहां पे, देखो अब यहां पे समय 3 पुट करते हैं, समय यदि 3 पुट करते हैं, अरे भागेगा, एट टाइम 3 सेकेंड था, इस समय कितना है, थीटा इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब है बाय 3 प्लस सी इंटू 3, यहां से एक क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, थीटा हो गया 9 प्लस 3c, ले यहां लफड़ा हो रहा, तो ठीक है, तो चलो फाइंड थीटा इन द फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड करो, फाइंड थीटा जो फंक्शन किसका हो, समय का हो, ठीक है। यहां कुछ और देते हैं, यहां पे है थीटा नॉट और यहां पे ओमेगा नॉट, चलो फाइंड करो, फाइंड करो, हिंट्स, हिंट्स क्या निकालना है, थीटा, थीटा कहां से निकलेगा, जब तुमको ओमेगा पता होगा, ओमेगा से थीटा तुम निकाल सकते हो, तो ओमेगा पहले पता करना पड़ेगा, ओमेगा कैसे पता चलेगा, ग्राफ से निकालो, ग्राफ से ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा कैसे पता चलेगा, ग्राफ से, ग्राफ किसका है, पाराबोला का, पाराबोला है, क्या है, किसका ग्राफ है, बोलो रे, अरे स्ट्रेट लाइन है यार, ऐसे क्या सोच रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है तुमको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बनाओ 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 बनाओ, नहीं बना पाएगा क्या, बनेगा, हाँ बना बना, पहले ओमेगा निकालो भैया, ओमेगा, यूज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यूज द इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को यूज करके ओमेगा निकालो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को यूज करके यहां से ओमेगा निकालो, ओमेगा निकालने के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी यूज करना है करो और थीटा निकालो। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ेगा। सोचने से नहीं बनेगा बाबू, पेन से बनेगा, पेन से, पेन इस्तेमाल करो, बनेगा बनेगा बनेगा। हम क्या बताएं, हिंट्स बताएं भैया, इसका पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। यहां से ओमेगा कैसे निकलेगा, यूज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को यूज करो, ओमेगा निकलेगा। चलो चलो बनाते हैं। भैया क्या बोले हम बोले कि यूज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पता कि नहीं पता इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सब खा पी गया। y इक्वल्स टू mx प्लस c, c इज द इंटरसेप्शन ऑफ y, या c क्या है बताओ, y क्या है, देखो y ओमेगा है, y क्या है ओमेगा, ठीक है, x क्या है थीटा है, x क्या है थीटा है, c क्या है, c इज द इंटरसेप्शन एट y, c क्या है, दिस इज द c, दिस इज द c, ओमेगा नॉट, c क्या है ओमेगा नॉट। अब बताओ m क्या होगा, m स्लोप, स्लोप स्लोप क्या होता है, m स्लोप होता है y बाय x, y बाय x। अब बताओ स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव, एंगल देखो ऑब्ट्यूस एंगल, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे माइनस y लगेगा, ठीक। चलो स्लोप नेगेटिव माइनस y क्या है, y ये ओमेगा नॉट, y ओमेगा नॉट, x थीटा नॉट, x थीटा नॉट, दिस इज द स्लोप, स्लोप क्या आ गया माइनस ओमेगा नॉट बट्टा थीटा नॉट, दिस इज द इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट बाय थीटा नॉट इंटू थीटा प्लस ओमेगा नॉट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है, बहुत सिंपल सा स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम था ये। चलो अच्छा, ये तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो थोड़ा परेशानी ना हो तो इसको कुछ मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, सुमन, एस मान लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया माइनस एस थीटा प्लस ओमेगा नॉट, कोई दिक्कत, ठीक। चलो अब ओमेगा मिल गया, ओमेगा पर क्या करना है हमको थीटा, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। ओमेगा इक्वल टू क्या आया माइनस एस थीटा प्लस ओमेगा नॉट था, ओमेगा नॉट माइनस एस थीटा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। चलो थीटा निकाला है, डी थीटा बाय डी टी माइनस एस थीटा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। ओमेगा नॉट सॉरी माइनस यहाँ थीटा नॉट सही है, ठीक। चलो क्या करो, इसको इधर लाओ, इसको उधर लाओ, जो इसको जानते क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है जो वेरिएबल जिधर है उधर ले जाना होता है, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्या बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब यार थीटा है ना, यहाँ भी थीटा है, इस पूरे इसको यहाँ ले जाओ, इस पूरे थीटा को नीचे ले जाओ, बात समझ में आ रहा है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब हो गया भैया जिसका जो वेरिएबल है उसके पास ले जाओ, जिसका जो फैमिली है उसके पास ले जाओ, थीटा वाला इसको इधर लाओ, तरीका है सॉल्व करने का। डी थीटा इधर हो गया, इसको इधर लाए, माइनस एस थीटा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है तो आराम से यहाँ पे आ सकता है, साथ में आएगा पूरा ले आए। अब डी टी उधर ले चल गए, डी टी, अब ये सेपरेट हो गया, इसको क्या बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो गया सेपरेट हो गया, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। चलो कोई इंटीग्रेट कर पाएगा इसको, कर पाओगे, इंटीग्रेशन खा जाएगा तुम लोग। dx ax प्लस बी का इंटीग्रेशन होता था 1/a log ax प्लस बी, दिस इज द इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लिखाए थे, चेक कर लेना, ठीक है। ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा हम बताए थे, सिंपली जो ये होता है वो लिख देते थे, याद करो है ना, और जो x का कोफिशिएंट होता था उसको डिवाइड करते थे, जो x का कोफिशिएंट होता था उसको डिवाइड करते थे। भूल गए हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, मैथ के बिना जिंदगी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब जो सेम फॉर्मूला है, दो एक जगह क्या है माइनस एस है,
तो डिवाइड करेगा माइनस एस। चलो थीटा ओमेगा नॉट फॉर्मूला लगाएंगे लॉग लॉग ठीक है, और इधर क्या हो गया, टी आ गया, इधर टी आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? चलो दिक्कत नहीं तो खाए तुम लोग गाना गाता ना, छीटा जवानी के उड़ा न दे, यही गा रहा था रे हैं। यहाँ जो जवानी तुम्हारा खराब हो रहा है उसका क्या, इसका क्या करेगा? यहाँ जो जवानी खराब हो रहा है उसका क्या करेगा? ठीक है, इसको उधर भेज दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ से थीटा निकाला, क्या करेंगे बता तो? यहाँ से थीटा को निकालना क्या करेंगे? क्या करेंगे धनराज? डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा निकालने के लिए। चीतुज सपा सुभानिया तेरी कोई दिक्कत है? पढ़ाया या नहीं पढ़ाया बताओ? चलो ओमेगा नॉट उधर भेजो। ठीक, अब थीटा यहां से निकालेंगे। ठीक है, अब एस क्या माने थे? एस सुमन जो था एस माने थे माइनस ओमेगा नॉट बट्टा माइनस ओमेगा नॉट, इसको माने थे, माइनस नहीं लगाए थे ना, ओमेगा नॉट बाय थीटा नॉट, ओमेगा नॉट बाय थीटा नॉट। यहां पुट कर देगा ओमेगा नॉट बाय थीटा नॉट, ओमेगा नॉट बाय थीटा नॉट ऊपर रख देते हैं। ठीक है, ई ओमेगा नॉट बाय थीटा नॉट, टी माइनस ओमेगा नॉट। चिर जवानी के जरूर आया समझ में? आया समझ में? हैं सुमन आया समझ में? नहीं आया, हैंग मार दिया। यहाँ पे बस 2-3 चीज सिर्फ मैथ का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं। पहला मैथ इस्तेमाल किए थे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं। दूसरा इस्तेमाल किए थे इंटीग्रेशन का, उस इंटीग्रेशन में लॉग वाला फॉर्मूला था उसका इस्तेमाल किए। तीसरा इस्तेमाल किए लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस तीनों मैथ के कंसेप्ट को यूज करते हुए जिस सवाल को प्रोसीड किया गया था, ये सवाल फिजिक्स का था ही नहीं, ये सवाल प्योरली मैथ का था। ये सवाल क्या था? प्योर। कहीं फिजिक्स लगाए हैं? देखो तो कहीं फिजिक्स लगाए हैं? एक लाइन ही फिजिक्स है, एक लाइन ही फिजिक्स ने, प्योरली मैथमेटिक्स का सवाल था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई बदहजमी, कुछ भी है तुमको? तुमको धनराज कोई दिक्कत नहीं ना? रिवीजन किया करो, रिवीजन किया करो, रिवीजन ही तुम लोगों को फिजिक्स के मार से बचा सकता है। तो फिजिक्स ऐसा पटका मारेगा, खड़ा रहने लायक नहीं बचोगे। सब बच जाएगा, केमिस्ट्री बच जाएगा, मैथ ही बच जाएगा, फिजिक्स ऐसा मार मारेगा ना, भूत छोड़ा देगा। इसीलिए फिजिक्स का सॉल्यूशन है मंत्र पढ़ते रहना होगा। मंत्र पढ़ेगा फिजिक्स का भूत भागेगा। मंत्र क्या है? रिवीजन। रिवीजन करते रहो, मैथ सबका रिवीजन, सब चीज का रिवीजन करते रहो। अब बताओ, इसमें जो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है, क्या मेडिकल वालों को नहीं बताए हैं? इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन नहीं बताए हैं, लॉगरिथम नहीं बताए हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं बताए हैं, सब बताए हैं बाबू, सब बताए मेडिकल वालों को, सब बताए हैं, बताए हैं भैया। लॉग बताए हैं, ग्राफ भी बताए थे, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी बताए थे, लॉग भी बताए थे क्लास में। जवानी के सीटा लड़का हैं, जवानी के छीटा ओरा न दे, ऐसा कुछ है गाना। अच्छा, छीटा जवानी के ओरा न दे, जो भी है। ये सुयसिया बोला सर हैं, पता नहीं सुयस गा रहा था छीटा जवानी के ओरा न दे। हम बोले कौन गाना है? बोला सर इस गाना में डांस कीजिएगा, छीटा जवानी के ओरा न दे। पता नहीं ऐसे कुछ था, समथिंग लाइक दैट, हम सुने नहीं है यार। आओ यहाँ आओ, गाओ, यहाँ गाओ, गाओ।
यहां देखो दिक्कत, तो दो एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लिए। एक एक्सेलरेशन बताए थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा बताए एंगुलर एक्सेलरेशन। दो एक्सेलरेशन के बारे में बात किए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मुन्ना समझ में आ रहा है? 2x, अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो एक तरीका होता है। यदि तुम्हारा log x इक्वल टू वाई है और x को लिखना है तो इसको ऐसे लिखते हैं, समझा? यहाँ यदि ये x है, इसको लिखना होता है तो x को लिखने के लिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक दूसरे का उल्टी भाई है। क्या उल्टी भाई? दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं ऐसे ई, तो ये ऐसे कट जाता है, सिर्फ x बच जाता है, समझा? तो वही किए, दोनों तरफ यदि ई लगा दिया जाए यहाँ पे तो यहाँ से ये लॉग वाला कट जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे ये बच जाएगा, समझा? लेकिन ऐसा लगाते नहीं है, दिस इज द खिलाफ ऑफ रूल। मैथ में ऐसे लगाते नहीं, इसलिए इसको ऐसे नहीं लगाएंगे। हम बस समझाने के लिए बता दिए कि ऐसे लगाएंगे, तो लगाते नहीं, डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है? मैथ में कुछ डोकरम होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है? एक रूल है, उस रूल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो रूल में ऐसा नहीं लिखते कर, तो हमको पता है कि डिफरेंशिएशन जो है ना इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, ये पता है, इन्वर्स होता है। कभी भी ऐसे हम लोग नहीं करते, डी एक्स है तो ऐसे ऐसे काट नहीं देते हैं, कभी काटे हैं? ऐसे नहीं काटते, ठीक है? हमको पता है कि यहाँ पे आंसर x आएगा, हमको पता है आंसर x आएगा, लेकिन ऐसे काटना नहीं होता है, ठीक है? कुछ चीज अपने मन में रखना होता है, क्योंकि मैथ का सभ्यता के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है? चलो क्लियर है तक? पुनः